एपिसोड 7 की शुरुआत में हम लोग जीरोन को देखते हैं जो कि पहाड़ी के ऊपर चढ़कर बीके के पास जा रहा होता है। ऊपर आने में उसे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वो थोड़ा सा भारी है, पर जैसे तैसे करके वो ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद हम लोग को पता चलता है कि वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं जो कि सामने की तरफ एक गुफा है। वहाँ की चीजों को देख कर कहते हैं कि हाँ शायद से ये वो नेचुरल नीट रे। इसके बाद अब शहर में वापिस हम लोग को ड्वार्फ को दिखाया जाता है जो की काफी ज्यादा मेहनत कर रही होती है। उन लोगों ने मिलकर अब फायर आर्म्स को तैयार भी कर दिया है। वहीं पर वो लड़की सभी फायर आर्म्स को एक साथ इकट्ठा करके रख देती है और अब हम लोग देखते हैं कि वो जो डीमंस होते हैं वो उस फायर आर्म्स को चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं और अब वो लोग देखते हैं कि वो लोग शूट करते ही सामने वाले बोर्ड को काफी आराम से तोड़ पा रहे हैं। ये देखकर तो जीरोन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा पावरफुल जो होती है। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग को ईकी के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर अब अलग अलग डीमंस एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं। एक डीमन अब ईके से कहता है कि तुमने सिटी के गेट को इतना जल्दी से कैसे फिक्स कर दिया, क्या तुमने किसी तरीके का मैजिक यूज किया है? तो ईके कहता है कि मैंने लोगों से शिफ्ट में काम कराया और इंसानों को पैसे भी दिए, इसी वजह से वो लोग इतना जल्दी काम कर रहे हैं। ये सुनकर अब एक डीमन कहता है कि ये तरीका तो काफी ज्यादा अच्छा है, इससे वो लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे और काफी अच्छा काम करेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अब एक बड़ा सा डीमन दीवार तोड़ कर आ जाता है और कहता है कि ये जगह तो काफी छोटी है। जिस पर ईके कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये जगह इंसानों के लिए बनी है ना कि डीमंस के लिए। ईके को देखकर वो डीमन अब ईके को वाइस कमांडर बुलाने लगता है। तो ईके कहता है कि तुम मुझे ईके बुला सकते हो, जिस पर वो डीमन कहता है नहीं, अब तुम वाइस कमांडर हो तो मैं तुम्हें वही बुलाऊंगा। और लगता है कि सभी लोग इकट्ठा हो गए तो चलो मीटिंग को शुरू करते हैं। तो वो लोग अब मीटिंग को शुरू करते हैं जहाँ पर वो लड़की अब सभी को बताती है कि सैफिरो को पूरा कंट्रोल मिला है वॉर के ऊपर, इस वजह से सभी लोगों को अब ईके के ऑर्डर्स को मानना होगा। जिस पर सभी डीमंस कहते हैं कि हम लोग को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है और वैसे हमने सुना है कि तुमने बास्टियो को हराया, ये तो काफी कमाल की बात है। वो लोग अब कहने लगते हैं कि हम तीनों मिलकर तुम्हारे ऑर्डर्स को जरूर मानेंगे। ये सुनकर ईके उनका शुक्र करता है। वहीं पर अब वो बड़े वाला डीमन ईके को बताता है कि मैंने सुना है कि दुश्मनों की आर्मी में 12,000 सोल्जर्स हैं पर हमारे पास सिर्फ 2,000 सोल्जर्स हैं, हम लोग उन्हें कैसे हराएंगे? जिस पर दूसरा डीमन कहता है कि हम लोग उन्हें सीधा जाकर मार देंगे। ये सुनकर के अब उस डीमन यानी कि उस वेयरवुल्फ से कहने लगता है कि हमारी आर्मी के अंदर एलीट वेयरवुल्फ के ब्रिगेड नहीं है, तो मुझे लगता है वैसा करना पॉसिबल होगा। ये सुनकर डीमन इस बात पर एग्री करते हैं और कहते हैं कि तो फिर नाइट रेड के बारे में क्या कहना है? तो वीके कहते हैं कि हम लोग श्योर है कि दुश्मनों के पास मैजिशियन जरूर होंगे और वो लोग जरूर लुमिनेशन और डिटेक्शन का यूज करेंगे हम लोग को पार करने के लिए। जो सुनकर सभी डीमन सब कहते हैं कि ये तो काफी बड़ी दिक्कत है, तो तुम इसे कैसे सोल्व करोगे? तो वीके कहता है कि मैं उन सभी लोगों से यही लड़ूंगा क्योंकि दुश्मनों की आर्मी एक बड़ी आर्मी है, उन लोग को क्रम्बल करना शायद से थोड़ा इजी रहेगा। तो जब वो लोग पूरे जोश में होंगे हम लोग उन्हें कैच कर लेंगे और उन पर हमला कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि इस वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए और ज्यादा लोग मरे भी ना। अगले सीन में हम लोग को दुश्मनों की आर्मी को दिखाया जाता है जो कि अब यहीं पर लड़ने के लिए आ रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग सेठी और जीरोन को देखते हैं जो कि अब वहाँ पर साफ सफाई कर रहे होते हैं। सेठी अभी कैसे कहती है कि ये जो सिटी है अब वो काफी ज्यादा हरियाली जैसी हो गई है। तो ये कहते हैं कि तो तुम्हें डरने लग रहा क्या? जिस पर वो कहती है कि कुछ लोगों को तो डर लग रहा है पर मुझे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी डीमंस हैं वो इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, है ना? सभी लोग अच्छे हैं। जो सुनकर ईके भी कहते हैं हाँ मानना पड़ेगा, यहाँ पर कोई भी बुरा पर्सन नहीं है। तो सेठी कहती हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब मैं लड़ नहीं सकती हूँ तो मैं खाना बनाने में मदद करूंगी। जिस पर ईके कहते हैं कि अभी काफी ज्यादा और सोल्जर्स आ चुके हैं तो उनके लिए खाना बनाना काफी मुश्किल होगा। जिस पर सेठी भी कहती हाँ तुम सही कह रहे हो। तो अभी के कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग एक ऐसा खाना बनाए जो कि एक बड़ा ग्रुप आराम से खा पाए। जिस पर सेठी कहती है कि सूप कैसा रहेगा? तो ईके कहते हैं नहीं सूप सही नहीं रहेगा। इसके बाद वो बुक में जाकर कुछ खाने की रेसिपीज को ढूंढने लगता है जो देखकर सेठी उसे कहती है कि आप परेशानी मत उठाओ। जिस पर ईके कहते हैं नहीं मुझे करने दो, खाना खाने से ही लोगों के अंदर काफी ज्यादा जान आती है और उन लोगों का ख्याल रखना मेरी जॉब का एक पार्ट है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास खाने की कमी नहीं है। जो सुनकर सेठी कहती है कि हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि आपका नॉक फोक सिस्टम काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। ईके अब देखते हैं कि उन लोगों ने इस बार काफी ज्यादा राइस को हार्वेस्ट किया है तो वो लोग शायद से फ्राइड राइस बना सकते हैं। जिसके बाद अब सेठी को दिखाया जाता है जो कि रेसिपी को पढ़कर अब फ्राइड राइस को बना देती है। तो वह परी के अपने मास्क को उतार कर अब उस खाने को टेस्ट करने वाला होता है पर तभी वहाँ पर जीरोन आ जाता है और अब वो ईके से कहते हैं कि अकेले अकेले खाओगे क्या, मुझे नहीं खिलाओगे क्या? तब उन लोगों को वो खाना जीरोन को भी खिलाना पड़ता है। वहीं पर बीके कह रहे होते हैं कि इन फ्राइड राइस को बनाना काफी ज्यादा इजी है और ये काफी जल्द बन जाते हैं तो ये काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे सभी ग्रुप्स के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लिलिथ आ जाती है और अब वो भी फ्राइड राइस टेस्ट करती है और उसे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। वहीं पर जीरोन को भी काफी पसंद आते हैं। इसके बाद अब लिलिथ सेठी से और भी खाना मांगती है तो सेठी अब उसे कुछ ज्यादा ही खाना दे देती है जो देखकर लिलिथ अब गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुम चाहती हो कि मेरा वेट बढ़ जाए और ये मुझे पसंद ना करे? वहीं पर वो लोग आपस में इसी तरीके से लड़ रहे होते हैं। जिसके बाद अब जीरोन ईके से कहते हैं कि आप नहीं खा रहे हो क्या? तो ईके कहते हैं नहीं मैं बाद में खाऊंगा। तुम बताओ तुम्हें ये खाना कैसे लगा, क्या हमारी आर्मी इस खाने को खा सकती है? तो जीरोन कहते हैं हाँ ये फ्राइड राइस काफी ज्यादा टेस्टी है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी आर्मी को ये फ्राइड राइस काफी ज्यादा पसंद आएंगे। जो सुनकर के अब खुश हो जाता है। इसके बाद अब
वो सोचने लगता है कि सभी डीमन सब रेडी हैं, दीवार भी रिपेयर हो चुकी है और हमारे वेपन्स भी तैयार हैं। अगला पड़ाव है कि हमें हमारी स्ट्रेटेजी को एक्शन में डालना होगा। इसके बाद अब कुछ समय बीत जाता है जहाँ पर अब एक डीमन निगरानी रख रहा होता है और अब वो देखता है कि दुश्मनों की आर्मी अब आ चुकी है और अब वो सिग्नल देकर सभी लोग को चौकन्ना कर देता है कि रॉयल अलायंस आ चुकी है। जो सुनने के बाद शहर में जितने भी इंसान होते हैं वो लोग तो काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर जितने भी जो डीमंस होते हैं वो लोग तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ जीरोन भी अब आकर ईके को बताता है कि दुश्मन आ चुके हैं, तो अभी के भी सभी लोग को लेकर कैसल के पास आ जाता है, जहाँ पर से वो लोग दुश्मनों को देखेंगे और उनके ऊपर हमला करेंगे। ईके अब अपने सभी साथियों से कहते हैं कि अगर हम लोग हार जाएंगे तो ये जो रॉयल अलायंस आर्मी है वो अर्सनाम में हमला कर देगी और ऐसा हम लोग हरगिज नहीं होने दे सकते हैं। यहाँ पर शहर में जितने भी लोग रहते हैं हम लोगों ने प्रोटेक्ट करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर सभी डीमंस कहने लगते हैं हाँ हम लोग ऐसा जरूर करेंगे। वहीं पर हम लोग को उसी कमांडो को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है कि यह जगह तो जितना मैं सोचा था उससे भी ज्यादा छोटी है, मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ हूँ। तब उसका साथी भी कहने लगता है हाँ हमने दूसरी कंट्री से बेस्ट सोल्जर्स को भी हायर किया है, तो हम लोग हार ही नहीं सकते हैं। इसके बाद हम लोग को उन लोग के वेपन्स को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा एडवांस और काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। वहीं वो कमांडर कहने लगता है कि ये तो कोई वॉर लग भी नहीं रही है, ये एक क्रूसेड है, इन सभी डीमंस को कुचल कर रख दो। ये सुनकर अब उसका साथी अब अपने सभी साथियों से कहता है कि हमला कर दो, तो वो सभी सोल्जर्स भी अब आगे बढ़ते हैं और अब वो लोग अपने वेपन से हमला भी करने लगते हैं। वो अब उन सभी डीमंस के ऊपर पत्थर और एरो से हमला करने लगते हैं। वो हमला अब जाकर डीमंस को लगने वाला होता है, पर तभी ईके अब अपनी पावर को यूज करके वहाँ पर एक बैरियर लगा देता है जिससे कि कोई भी चोटिल नहीं हो रहा होता है। ये देखकर वो कमांडर कहते हैं तो ये लोग मैजिक यूज कर रहे हैं, ठीक है इनके ऊपर फिर से हमला करो। ये सुनकर उसके जितने भी साथी होते हैं वो वापिस से तीर और पत्थर से हमला करने लगते हैं, पर अभी के वापिस से एक बैरियर को लगाकर सभी लोग को बचा लेता है, जो देखकर सभी डीमंस अब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और काफी इंप्रेस भी हो जाते हैं। वहीं ईके अब कहने लगता है कि ये लोग तो कुछ अजीब ही तरीके से हमला कर रहे हैं, अच्छी बात है, इससे मैं अपने प्लान को काम पे लगा पाऊंगा। वहीं लिलिथ और जीरोन भी ईके की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि हमने आपसे यही एक्सपेक्ट किया था, आखिर आप डीमन लॉर्ड की आर्मी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो हो। इसके बाद अभी के अब अपने मन में सोचने लगता है कि दुश्मनों का अब अगला मूव क्या होगा। वहीं पर वो कमांडर कहने लगता है कि फिर से उन लोगों के ऊपर वही हमला करो, तो उसका साथी भी कहते हैं ठीक है, और अब वो लोग वापिस से वही पत्थर और एरो से हमला करते हैं, जिन्हें ईके वापिस से बैरियर लगाकर रोकने की कोशिश करता है। वहीं पर लिलिथ कह रही होती है कि ये तो बिल्कुल पॉइंटलेस है, आखिर वो लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, वो भी बार बार, लगता है वो लोग बेवकूफ है। वहीं पर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो ईके का बैरियर होता है वो अब उन लोगों के हमले को रोकने लगता है, पर तभी अब अचानक से ईके दुश्मन की तरफ से एक अजीब सी लाइट को सेंस करता है और अब उसका जो बैरियर होता है वो धीरे धीरे करके हटने लगता है, जिसकी वजह से वो पत्थर और एरो अंदर घुस जाते हैं और सभी डीमंस यानी कि ईके की आर्मी को जाकर लगने लगते हैं। वहीं पर अब ईके भी देखता है कि उसके बैरियर को रोकने वाले और कोई नहीं बल्कि मैजिशियंस होते हैं। वहीं पर इसी मौके का फायदा उठाकर कमांडर अपने साथी से कहता है कि पहले स्क्वाड को भेजो हमला करने के लिए, तो वो भी अब ऐसे करते हैं, जिसके बाद अब फर्स्ट स्क्वाड आ जाती है सीधा उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए, जो देख कर ईके मन में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि चीजें इतनी जल्दी इजीली खत्म हो जाएगी। वहीं पर जीरोन अब ईके से कहता है कि हमारे वेपन्स तैयार हैं, तो ईके उससे कहते हैं नहीं तुम लोग मत जाओ, अभी कोई और उन लोगों को संभाल लेगा। यहाँ पर अभी के काफी बड़े बड़े डीमंस की बात कर रहा होता है, जो कि अब काफी ज्यादा बड़े बड़े पत्थरों को उठाए हुए होते हैं। वो सभी डीमंस अब उन बड़े बड़े पत्थरों को इंसानी सोल्जर्स के ऊपर फेंक देते हैं और उन्हें कुचल देते हैं, जो देखकर बाकी सोल्जर्स भी अब डर जाते हैं और थोड़े से रुक जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर बाकी डीमंस अब उन लोगों के ऊपर एरो से हमला करके उन लोगों को खत्म कर देते हैं, पर कुछ इंसानी सोल्जर्स अभी भी नहीं मरते हैं, वो उन डीमंस को मारने लगते हैं। इसके बाद वो लोग अब सीढ़ी लगाकर सीधा उनके कैसल के अंदर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और अब वो लोग सीधा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो जो डीमंस होते हैं वो भी उन लोगों को काफी ज्यादा कोशिश करके रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे सोल्जर्स भी मारे जा रहे होते हैं और काफी सारे डीमंस भी मारे जा रहे होते हैं। वही ये देखकर वही बंदा कहने लगता है कि डीमन तो काफी ज्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं, पर अगर हम लोग ऐसे हमला करते रहेंगे तो हम उन्हें काफी जल्द हरा देंगे। वहीं पर वो कमांडर कहने लगता है कि मुझे खाना खाना है, तो चलो जल्दी से इन चीजों को जल्दी से खत्म करते हैं। तो बंदा कहते हैं ठीक है, पर हम लोग कैसे खत्म करेंगे, जिस पर उसका कमांडर कहता है कि एक और कैटापुल्ट करके, जिस पर उसका साथी कहते हैं लेकिन इसे तो हमारे साथी भी घायल हो जाएंगे, तो उसका कमांडर कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर उसका साथी भी काफी हैरान हो जाता है, पर अब ना चाहते हुए भी उसे हमला करने के ऑर्डर देने पड़ते हैं और अब वो लोग सीधा हमला करके उन डीमंस के ऊपर हमला कर देते हैं, पर साथ में उन जो इंसानी सोल्जर्स होते हैं उन लोग के ऊपर भी पत्थर और तीर लगने लगती है। इन सब की वजह से वो जो कैसल की वॉल होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है। ये देखकर वही वाली लड़की अब काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये इंसान तो कितने बुरे हैं, ये लोग तो अपने साथियों को ही मार रहे हैं। वहीं पर सभी लोग की इतनी ज्यादा बुरी हालत देखकर ईके तो अब उस कमांडर पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर अभी भी उस कमांडर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो फिर से हमला करने के लिए कहता है और अब हम लोग देखते हैं कि उसकी जो दूसरी स्क्वाड होती है वो अब आगे जाकर हमला करने लगती है और अब वो लोग सीधा वॉल के अंदर से घुसकर टाउन के अंदर जाने वाले होते हैं, जो देखकर
लिलिथ कहती है कि ये तो काफी ज्यादा बुरा है। वह सभी डीमन से कहती है कि इन लोग को अंदर मत घुसने देना। ये सुनकर सभी डीमंस भी बाहर आ जाते हैं और अब वो सभी लोग मिलकर उन इंसानी सोल्जर से लड़ने लगते हैं। वहीं अब दूसरी तरफ फिर से एक को दिखाया जाता है जो कि अब काफी ज्यादा गुस्से में खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को सेठी को दिखाया जाता है जो कि सभी घायल डीमंस का इलाज कर रही होती है। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।